हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के बी एन बी एस एंड सी बी एस ई। ये है क्लास सेकेंड की बुक रिमझिम और इसकी हम कविता कर रहे हैं तीसरी। इसका नाम है म्याऊं म्याऊं। तो ये कविता है एक बच्ची के बारे में जो रात में सो रही होती है और उसके कमरे में एक चूहा आता है और उसको चूंटी काट के चला जाता है उसकी नाक पर, तो वह रोने लगती है। उसी के बारे में है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो ये थी हमारी कविता, जिसमें क्या है, एक बच्ची है जो सो रही है। आप देख रहे हैं आप लोग इसमें, ये बच्ची सो रही है और अचानक क्या होता है, ये रोने लगती है। सोई सोई एक रात में सो रही थी और अचानक क्या करने लगी, एकाएक अचानक मैं बिलख बिलख कर यानी जोर जोर से रोने लगी। ये बच्ची बता रही है। फिर क्या होता है, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, ये बता रही है फिर क्यों रोने लगी, क्योंकि इसलिए रो रही थी क्योंकि इसकी नाक पर एक चूहिया ने काट लिया था। चूंटी काटना मतलब चुटकी काटते हैं, ऐसे ही ये जो चूहिया थी इसने इसकी नाक पर हल्के से काट लिया था। चूहिया आती हैं, कुछ शरारती चूहिया होती हैं, हमारे पैरों पे चढ़ जाते हैं, हम डर जाते हैं, इसीलिए वो क्या हो गई थी, डर गई थी और वो रोने लगी थी। अब क्या होता है, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी। अब बच्चे होते हैं, बच्चे तो किसी से डर जाते हैं और अचानक कोई रात में सो रहा हो तो बड़ा भी डर जाएगा। तो ये चूहिया से ये बच्ची इसलिए डर गई थी क्योंकि ये उसने उसको काट लिया था और उसकी नाक पर काटा था। तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने, और इतनी डर गई थी कि चूहिया को देखकर वह कांपने लगी थी, इतनी डर गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी जो बच्ची है उसे एक बहाना सूझा कि मुझे क्या करना है, मुझे डराना है। किसे? चूहिया को डराना है, इसको एक बहाना मिल गया। कैसे? फिर वह सोचने लगी, कैसे डराऊं इसको, कैसे उसको भला डराऊं, आखिर मैं कैसे उसको डराऊं, ये सोचने लगी। और फिर धीरे से बोली म्याऊं 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 म्याऊं, और वो धीरे से बोली म्याऊं म्याऊं। क्योंकि म्याऊं म्याऊं क्या मतलब क्या है, म्याऊं म्याऊं का मतलब बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है ना। और चूहा किससे डरता है, बिल्ली से डरता है। इसलिए जो बच्ची होशियार थी और उसने चूहे को डरा दिया। क्या कर कर, बिल्ली जैसे बोलती है उस तरह से उसने आवाज़ निकाली और वो उसने चूहे को डरा दिया। क्योंकि उसने उसको डरा दिया था, इसलिए चूहे को भी बच्ची ने डरा दिया। तो ये थी हमारी कविता, इसको हमने समझ लिया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। सुहानी की बात, तुम्हें अपने दोस्त याद है, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो ये है बिल्ली ये इसका नाम सुहानी था, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था। अब उसका नटखट दोस्त भी है, उसका नाम लिखना है। उसका नटखट दोस्त ये चूहा है, तो आपको इसका नाम लिखना है। अब सुहानी नाम है तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसको रख सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम उसको रखना है आपको, राहुल, रोहित, रिंकू, पिंकू, जो भी रखना है आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली। तो बिल्ली की आवाज़, उसका भी नाम सोचो। तो एक बच्ची थी, बच्ची ने, लड़की ने कर सकते हो, लड़की ने। फिर उसका नाम सोचना है तो नाम भी उसका सोच सकते हो, नाम उसका भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, झिलमिल रख सकते हो, टिम टिम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। चलो झिलमिल रख सकते हैं, झिलमिल रखती है लड़की का नाम। चलो नेक्स्ट है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो सुहानी क्या है, सुहानी एक बिल्ली है और बिल्ली अगर उसकी दोस्त होती तो उसको क्या करती, चूहे को डरा देती। क्योंकि चूहा क्या करता है, चूहा
चूहा बिल्ली से डरता है इसलिए वो चूहे को भगा देती है। तो चूहे को डराकर भगा देती। नेक्स्ट है डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया डर गई होगी। चूहिया डर गई होगी। चूहिया डर गई होगी। अगला है तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है बच्चों को? कुत्ते से लगता है, बंदर से लगता है या जिससे भी लगता है उसका नाम लिखना है। अब क्या करोगे? अब करते क्या हो? जब भी डर जाते हो तो क्या करते हो? भाग जाते हो या पापा का बुलाते हो, मम्मी को बुलाते हो। मम्मी को बुलाते हो। ऐसे कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? तो आपको अगर बंदर को, कुत्ते को या किसी को डराना है तो उसको क्या करोगे? ये आपके लिए है। जो भी है, आप डंडे से उसे डरा सकते हो। कुत्ता डंडे से डरता है, डंडे से भगा दूंगा, ऐसे कर सकते हो। या जो भी आपके मन में आ रहा है उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है बन गया वाक्य। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इनसे हमें अब वाक्य बनाना है, पूरा सेंटेंस बनाना है। सूझा तो मैंने एक आम देखा और एक उपाय सूझा, ऐसे कर सकते हो। ये जो भी आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हो। नेक्स्ट है धीरे से। धीरे से मैंने अपनी किताब बैग में रख ली। सचमुच से कैसे बनाओगे? चूहा सचमुच शरारती होता है। अगला बहाना से कैसे बनाओगे? मैंने काम नहीं किया और बहाना बना दिया। आप लोग काम नहीं करते हो, बहाना बना देते हो, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह इसको बना सकते हो। ये हमने वाक्य बना लिया। अब आगे देखते हैं। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। तो नोक क्या होता है? नुकीली चीज़ जो भी होती है उसको नोक बोलते हैं। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र बनाओ। तो किन किन चीज़ों की होती है? आपको नोक जिसमें होती है, नुकीली चीज़ें होती हैं, उसका नाम बताना है। अब किसी भी चीज़ का कोना होता है, उस पर नोक होती है। कोई भी मेज का कोना कर सकते हो, मेज का कोना, ठीक है। समोसे भी कोने होती हैं। समोसा लिख दो, समोसा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो? कील। फिर क्या कर सकते हो? पेन में नोक होती है। फिर आगे हम कर सकते हैं किताब
और फिर आगे आपको लिखना है। तो इन चीज़ों को आपको लिखना है और आगे चित्र भी बनाना है। तो ये क्या थे, इन चीज़ों में क्या होते है, नोक होती है, और नोक से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि अगर नोक हमारे लग गई तो क्या होगा, हमारे चोट लग सकती है। धीरे से लगेगी कोई बात नहीं। चूंटी, चूंटी मतलब चूंटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है। किसी को आपने अपने फ्रेंड को आप अंगूठे और उंगली से जब नोचते हैं उसको चूंटी बोलते हैं, चूंटी काटना। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। चुटकी बजाई जाती है, किसी चीज़ को उठाया जाता है, उठाना। फिर क्या कर सकते हैं हम, चूंटी बजाना मतलब उंगली और अंगूठे से लिखते भी हैं, लिखना। और क्या करते हैं, कप पकड़ना, कप पकड़ते हैं, चाय पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शब्दों का उलटफेर, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, उसको पहले उसने लिखा सूझा मुझको एक बहाना, उससे एक बहाना सूझा, फिर मुझको सूझा एक बहाना। तो क्या है, शब्दों को इधर उधर किया गया है। कविता में कहीं कहीं कई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। दो तरीके से लिखना है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, चौराहे पर, चौराहे पर गाय खड़ी थी, गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, तो जंगल में घुस गया, घुस गया शेर। तो ये हमारा ये भी हो गया। आगे है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो इसकी एक चित्रकथा है इसमें, आपको तो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन, ओह आई भैया, आई आ गई, मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। तो ये पहले कहाँ रहती थी, ये जंगल में रहती थी अपने भाई के, मौसेरे भाई के साथ। किसके साथ, शेर के साथ। तो ये शेर क्या करता था, बहुत सारे काम कराता था। अभी क्या कर रहा है कि आप खाने के लिए पत्तल नहीं बिछाई, तो ये बोलती है अभी बिछाती हूँ। बिल्ली तुरंत केले के पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। उसने पत्ता बिछा दिया शेर के सामने। फिर क्या हुआ, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। अब बोलता है कि जो भेड़िया मैंने पकड़ा था उसको परोसो। खाना खाता है तो हाँ, इसको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया। फिर क्या बोलता है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, अब क्या है, इनका पेट तो भर गया, आप बोल रहा है इसको साफ कर दो। लोग कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, लेकिन इसे खाने को कुछ दिया ही नहीं। तो ये परेशान हो गई। फिर क्या हुआ, एक दिन शेर बीमार पड़ गया और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। एक दिन शेर बीमार हो गया और बहुत सारे जानवर, हाथी और भालू जैसे लोग जानवर वहाँ पर आए उनका हाल पूछने के लिए। ये आप देख रहे हैं इतने सारे जानवर। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तो शेर बोलता है कि इतने सारे लोग आए हैं, इनको नाश्ता बनाकर दो। भैया घर में आग तो ही नहीं है। तो बोलती आग ही नहीं है तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। तो उसको डांट कर बोलता है जल्दी से जाओ और आदमियों की बस्ती से वहाँ से आग ले आओ जाकर, क्योंकि आग से ही तो खाना बनता है। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव पहुंच गई। तो जल्दी से जल्दी भागते हुए वो कहाँ पहुंची, गांव पहुंच गई। एक वहाँ देखो दो बच्चे खेल रहे थे। बच्ची ने बोला वहाँ देखो। फिर डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और वो डरने लगी बिल्ली, लेकिन तभी बच्चे बोले नहीं, डरो नहीं बिल्ली, हम तुम्हें कुछ नहीं करें, कितनी मुलायम और रश्मि है। और वो उसको छूकर देखते हैं और बताते हैं कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों के साथ लाड़ करवाती रही, और बच्चे उसके साथ खेलते रहे बहुत देर तक, और वो अपना जो भी काम था उसको भूल गई। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, और वह
उसे इतना प्यार किसी से नहीं मिला था, इसलिए बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा और तभी क्या हुआ, जंगल कांपने लगा। क्योंकि शेर क्या था, शेर नाराज हो गया था कि बिल्ली कहाँ गई, अभी तक आई नहीं। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। और तब इसे याद आता है बिल्ली को कि यार इसे मुझ कुछ काम दिया था किसने, शेर ने, और वह भूल गई है। तभी क्या करती है बिल्ली, बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। इधर वह चिल्ला रहा था बार बार। अचानक फिर वही डरावनी आवाज हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। और जो शेर था नाराज, इतना नाराज था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। जब कोई नाराज होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक वैसे ही इसकी आंखें भी नाराज होंगी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। और क्या हुआ, उसके हाथ से जो लकड़ी थी वो गिर गई उसके पैरों के पास और कूदती हुई वापस गांव भाग गई। और जल्दी से वो गांव भाग गई। देखो, बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया होगा। तो बच्चे बोलते हैं ये जो बिल्ली वापस आई है, इसको शेर ने डरा दिया, इसलिए ये वापस आई है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? तो बच्चे पूछते हैं हमारे पास रहो, अब तुम्हें वापस नहीं जाना है। अब फिर बिल्ली भी बोलती है नहीं, कभी नहीं। और इस तरह बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और इस तरह से जो बिल्ली थी जंगल से कहाँ पहुँच गई, गाँव में, शहरों में पहुँच गई और लोगों के साथ रहने लगी। तो ये थी कितनी अच्छी सी कहानी, इसको सभी ने पढ़ा है। और इससे पहले हमने एक कविता पढ़ी थी, इसको भी बच्चों ने एंजॉय किया, उसके क्वेश्चन आंसर किए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।